विल्मा रुडोल्फ एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि हमें हालातों से समझौता करना नहीं बल्कि बुरे हालातों से लड़ना आना चाहिए। विल्मा का जन्म 23 जून 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हुआ था। उनके पिता एड रुडोल्फ ने 2 विवाह किए थे। इस तरह 22 भाई बहनों में उनका नंबर 20वां था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार दूसरे शहर में चला गया। चूँकि विल्मा रुडोल्फ का जन्म अश्वेत गरीब परिवार में हुआ था, जिसके कारण अमेरिकी उन्हें दोयम दर्जे की नज़र से देखते थे। उनके पिता कुलीन का काम करते थे और माँ ब्लेंच दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उसे पोलिया हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए बैरस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगी। यह सब कुछ जानने के बाद भी उनकी मां ने विल्मा को कभी हिम्मत हारने नहीं दिया। अश्वेत होने के कारण उन्हें अमेरिकी अस्पतालों से किसी तरह का सहयोग न मिल पाने के कारण विल्मा को 50 मील दूर अस्पताल में ले जाना पड़ा, जहां अश्वेतों का इलाज होता था। विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती हैं। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। 5 साल के लगातार इलाज के बाद विल्मा की हालत में कुछ सुधार हुआ। इसके बाद वह कैलिपर्स के सहारे चलने लगी थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने विल्मा की मां को यह बताया कि वह कभी बिना सहारे के नहीं चल पाएंगी। इसके बावजूद भी उसकी मां ने हार नहीं मानी और विल्मा को हौसला दिया कि यदि किसी काम को पूरे लगन से किया जाए तो बड़े से बड़े चट्टान भी उसके रास्ते का बाधा नहीं बन पाएंगे। इसके बाद उनकी माता ने उनका दाखिला वहां के एक स्कूल में करा दिया ताकि विल्मा कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना समझे। इसके बाद जब विल्मा 9 वर्ष की हुई तो उन्होंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। ऐसा करते हुए वो बार बार गिरती और उठती। फिर विल्मा की यही कोशिश ने उसे 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से चलने में सक्षम बना दिया। इस बात को उसकी माता ने डॉक्टर के एम्बो को बताया तो डॉक्टर को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने विल्मा का मनोबल बढ़ाया। तभी विल्मा ने सोच लिया था कि उन्हें एक धावक बनना है। वह एक पाँव में ऊंची एड़ी के जूते पहनने लगी। इसके बाद वर्ष 1953 में विल्मा ने 13 वर्ष की आयु में पहली बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रहीं और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रहीं। वह तब तक कोशिश करती रहीं जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा को महज 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1960 में ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला। विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीम के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस की शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ चली हैं। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा रुडोल्फ तीनों प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला बनी।
इसके बाद अखबारों ने विल्मा रोडोल्फ को गेजल की उपाधि से सम्मानित किया। अपनी इन उपलब्धियों का श्रेय विल्मा ने हमेशा अपनी मां को दिया। इनका कहना था कि यदि मां ने त्याग नहीं किया होता तो आज वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। 54 वर्ष की उम्र में 12 नवंबर 1994 में विल्मा ने दुनिया को अलविदा कहा। एक ऐसी लड़की जो बचपन में पोलियो ग्रस्त रही, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि यह कभी नहीं चल पाएंगी, वो अपने आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से न केवल चली बल्कि ओलंपिक में दौड़ी भी और 3 स्वर्ण पदक भी जीते। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था उसने अपने जज्बे से तमाम मुश्किलों कठिनाइयों को हराकर अपने सपने को साकार किया और दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनी। तो दोस्तों, आप भी आत्मविश्वास, लगन तथा मेहनत के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हराकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।